हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्ण व्यवस्था। आज के हमारे इस वीडियो में हम वर्ण व्यवस्था के आधार और उनके कर्तव्य अथवा धर्म के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। आधुनिक विद्वानों के अनुसार वर्ण व्यवस्था के दो आधार हैं, जन्म तथा कर्म। कहने का तात्पर्य यह है कि आधुनिक विद्वान वर्ण व्यवस्था के दो आधार मानते हैं, पहला जन्म और दूसरा कर्म। डॉक्टर राधाकृष्णन की मान्यता है कि यद्यपि इस वर्ण व्यवस्था में आनुवांशिक क्षमताओं का महत्व अवश्य था, परंतु फिर भी यह व्यवस्था प्रमुखतया गुण तथा कर्म पर आधारित थी। दूसरे शब्दों में कहें तो डॉक्टर राधाकृष्णन इस बात को स्वीकार करते हैं कि वर्ण व्यवस्था में आनुवांशिक क्षमताओं अर्थात जन्म का महत्व था, किंतु इसके पश्चात भी वे वर्ण व्यवस्था को प्रमुखतया गुण तथा कर्म पर आधारित मानते हैं। डॉक्टर के.एम. पडिक्कर ने तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि वर्ण सदस्यता का आधार कर्म था, न कि जन्म। दूसरे शब्दों में कहें तो डॉक्टर के.एम. पडिक्कर वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म को मानते हैं, न कि जन्म को। इन्होंने तथ्यों के आधार पर इस बात को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है, न कि जन्म। इनका यह कथन है कि वर्ण का संबंध व्यवसाय से रहा है। उनका तर्क है कि यदि जन्म के आधार पर ही वर्ण सदस्यता का निर्धारण होता तो किसी भी वर्ग के लिए अपना व्यवसाय बदलना किसी भी रूप में संभव नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो ये वर्ण व्यवस्था का संबंध व्यवसाय से मानते हैं। इसीलिए इनका यह कहना है कि यदि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म होता तो किसी भी वर्ग के लिए अपना व्यवसाय बदलना किसी भी रूप में संभव नहीं होता, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय नहीं बदल पाता। आइए अब जानते हैं वर्णों के कर्तव्य अथवा धर्म के विषय में। विभिन्न धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अलग अलग कर्तव्य या धर्म बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में विभाजित किया गया है, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इन सभी के लिए विभिन्न धर्म ग्रंथों में अलग अलग कर्तव्य या धर्म बताए गए हैं। आइए अब जानते हैं ब्राह्मण धर्म के विषय में। ब्राह्मण का मुख्य धर्म इंद्रिय संयम बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार वेदों का अभ्यास, तप, अध्ययन, अध्यापन एवं यज्ञों का संपादन ब्राह्मण के मुख्य दायित्व हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अपनी इंद्रियों पर संयम रखना ब्राह्मण का मुख्य धर्म माना गया है। इसके अतिरिक्त मनुस्मृति में वेदों का अभ्यास करना, तप करना, अध्ययन एवं अध्यापन करना एवं यज्ञों का संपादन करना ब्राह्मण के मुख्य दायित्व अर्थात कर्तव्य बताए गए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्राह्मण के 6 कर्तव्य बताए गए हैं, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण के लिए यह भी कहा गया है कि उसे शांत प्रकृति का होना चाहिए तथा धर्म के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण के लिए यह कहा गया है कि उसे उग्र स्वभाव का नहीं होना चाहिए, उसे शांत प्रकृति का होना चाहिए, अर्थात ब्राह्मण का स्वभाव कोमल होना चाहिए। इसके साथ ही साथ ब्राह्मण को धर्म के प्रति पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं क्षत्रिय धर्म के विषय में। परोपकार करना, प्रजा की रक्षा करना और युद्ध में वीरता दिखाना क्षत्रिय के महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना तथा विषयों में आसक्ति न रखना क्षत्रियों के प्रमुख कर्तव्य हैं। क्षत्रियों का यह भी दायित्व है कि उन्हें प्रजा में अपने धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुस्मृति में प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना तथा विषयों में आसक्ति न रखना क्षत्रियों के प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं। इसके साथ ही साथ क्षत्रियों का यह भी कर्तव्य बताया गया है कि उन्हें अपने प्रजा में अपने धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, अर्थात उन्हें अपनी प्रजा को अपने धर्म के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास करना चाहिए।
आइए अब जानते हैं वैश्य धर्म के विषय में। वैश्यों का धर्म समाज के भरण पोषण का दायित्व अपने ऊपर लेकर समाज के अस्तित्व को बनाए रखना है। कहने का तात्पर्य यह है कि वैश्यों का प्रमुख कर्तव्य समाज के भरण पोषण का दायित्व अपने ऊपर लेकर समाज के अस्तित्व को बनाए रखना बताया गया है। मनुस्मृति में पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ब्याज पर धन देना एवं कृषि करना वैश्यों के प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त गीता के अनुसार कृषि, गौरक्षा और व्यापार वैश्यों के मुख्य कर्तव्य हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवत गीता में कृषि, गौरक्षा और व्यापार करना वैश्यों के प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं। आइए अब जानते हैं शूद्र धर्म के विषय में। अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्र का प्रमुख धर्म बताया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का प्रमुख धर्म बताया गया है। मनुस्मृति के अनुसार शूद्र का एक ही धर्म है और वह है अन्य तीनों वर्णों की बिना किसी ईर्ष्या भाव के सेवा करना। शूद्र के लिए यह कहा गया है कि जहाँ तक संभव हो उसे किसी ब्राह्मण के सेवक के रूप में ही कार्य करना चाहिए। शूद्र को अपने स्वामी की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, अर्थात शूद्र को बिना किसी स्वार्थ के अपने स्वामी की सेवा करनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी वर्ण व्यवस्था के विषय में। वर्ण व्यवस्था के विषय में और अधिक जानने के लिए मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।